अंसारी जी करते, कौन माई का लाल रोकेगा रिम्स बनाने से? तो 2029 में हम भी बोलेंगे तेरा 56 इंच का छीना कितना है इरफान अंसारी? कौन माई का लाल आदिवासी का वोट लेगा? हम भी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया को कहीं मना नहीं करना चाहिए। मीडिया को हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम ऐलान करते हैं तुम्हें हम जमीन देंगे। आओ मेरे घर, मेरे बाप का कितना जमीन है मैं तुझे दूंगा। की कितनी औकात है, कितनी कुवत है। तो चिंटू मिश्रा और पांडे उनके इर्द गिर्द है, उनके इशारे पे वो चल रहे हैं। वो दिसम राज का रिम्स 2 का विरोध जो है काफी समय से हो रहा है। आपको बता दें जब से भूमि पूजन की जो अफवाह जो उड़ी थी और जब काम चालू हुआ था उसके बाद से जो है ये अफवाह जो है गंभीर मुद्दा लेते जा रहा और तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पर आज सीएम आवास घेराव करने के लिए भी आए हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है, वाटर कैनन भी लगाई गई, गाड़ियां लगाई गई ताकि किसी प्रकार का जो यहाँ उपद्रव होने पर जो है इसे संभाला जा सके। इससे पहले बता दें कि देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में फिलहाल अभी यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है। तमाम लोगों के हाथों में तख्तियां में है कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस का गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसे तमाम तख्तियों के साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन के बाहर जो आप देख सकते हैं वहां पर ग्रामीण पहुंचे हुए अपनी जमीन की हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर के। इसी के साथ बता दें कि जिस तरह से सीएम आवास घेराव करने के लिए जो रिम्स से तमाम जगहों से जो है हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो रहे थे, ऐसे भी प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी जो वहाँ के स्थानीय और ग्रामीण है, रैयती हैं, वो सीएम आवास जो है घेराव ना कर सके। सबसे बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा दें कि यहाँ पर दो गाड़ियां जो है वाटर कैनन की है और लगातार पुलिस प्रशासन की भी भारी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। तमाम बड़े पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके चारों तरफ जिस तरह से मोराबादी के चारों तरफ जो है बैरिकेटिंग लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का जो है इनके द्वारा जो है सीएम आवास का जो है घेराव ना कर सके। देख सकते हैं बिल्कुल कैमरे के माध्यम से और भी लोगों का जो है जमावड़ा जो है यहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो चुका है। कागज हेरा फेरी बंद करो, हेमंत सरकार होश में आओ। उससे पहले बता दें कि हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं अभी यहाँ पर नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर ये लोग सीएम आवास घेराव करते हैं तो इनकी बातें आखिर कहाँ सुनी जाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों से भी राय मशवरा लेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपका जो रिम्स 2 का आंदोलन है वो कब तक चलेगा। क्योंकि रिम्स 2 की जो जमीन है वहाँ पर जो है काम शुरू हो चुका है, बाउंड्री का जो काम शुरू हो चुका है, उसे में वहाँ पे जो है लगातार जो है आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन वहाँ से पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें हटा दिया गया। अब ये आंदोलन का अगला रुख इनका क्या कुछ होने वाला है, इन लोगों से ही जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में पहुंचे हैं और इस जगह जो है तमाम नगरीय क्षेत्र के जितने भी स्थानीय और रैयती लोग हैं ये यहाँ पर आए हैं और सीएम आवास का जो है घेराव करने को उतारू है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं प्रशासन की लगातार जिस तरह टीम जो है वो वाटर कैनन और पूरी तरह से जो है प्रशासन जो है रोक के रखी है ताकि किसी प्रकार का जो यहाँ पर उपद्रव ना हो। हमारे साथ आकाश जी जुड़ेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से पूरे ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हालांकि हजारों की संख्या में वहां से निकले थे लेकिन अभी नहीं पहुंचे यहाँ। जी अभी और लोग भी आ रहे हैं। अभी बहुत लोग इधर उधर सबको जमा कर रहे हैं एक जगह। हजारों की संख्या में आए हम लोग और 15 किलोमीटर नदी नाला पार करके आए हैं। सब तरफ बैरिकेड लगाया गया था। तो क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी नगरी के रैयती जमीन को लिया जा रहा है रिम्स 2 निर्माण के लिए। देखिए हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासियों का ही विनाश क्यों, हम इस चीज को जानना चाहते हैं। और हम लोग किसी प्रकार का यहाँ असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। संवैधानिक पूर्वक हम अपनी मांगों को, जायज मांगों को रखेंगे, बताएंगे कि हमारे रैयती जमीन को आप किस आधार पर ले रहे हैं। हमें बस ये सरकार से वार्ता करनी है और हमारा कोई असंवैधानिक मांग नहीं है। अच्छा, सीएम तो यहाँ है नहीं, दिल्ली गए हुए हैं, आज मीटिंग भी है उनका नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ। देखिए सीएम नहीं है तो यहाँ पे जिला प्रशासन है ना, हमारे डीसी सर है। डीसी सर आए हम लोग से वार्ता करें, है ना, किस आधार पे आप हमारी जमीन को ले रहे हो उस चीज को बताएं कि आपके पास आधार क्या है नगरी की जमीन को लेने का, रिम्स 2 बनाने का आधार क्या आपके पास। ऐसे भी कोई सड़क से आके हमारे आदिवासियों की जमीन को ले ले तो ये हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और कब तक आदिवासी इस शिकार का शोषण आदिवासी के ऊपर शोषण किया जाएगा, इस चीज को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें दस्तावेज चाहिए, हमारे कागजात चाहिए कि आप किस आधार पे रिम्स की जमीन को ले रहे हैं। हम लोग डीसी सर से मिलना चाह रहे थे। विकास होना है, राज्य में होगा विकास रिम्स 2 के नाम पर, जिस तरह से इरफान अंसारी सीएम हेमंत सोरेन लगातार बोल रहे हैं विकास को। देखिए विकास होना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। विकास के नाम पे विरोध हम लोग कभी नहीं करते। देखिए आप विकास की बात करते हैं तो जो आपका जितना भी रांची में रिंग रोड बना है
उसमें आदिवासी का ही जमीन गया है। चाहे अभी चिसी का जमीन देख लीजिए, आदिवासी का ही जमीन गया है। हम लोग पिछले साल आंदोलन किए थे, सरना सिरसा में जो रैंप बना था उसमें भी सरनाओं आदिवासियों का धार्मिक स्थल का जमीन गया है। तो आदिवासी कभी विकास का विरोध ही नहीं किया है, लेकिन जब आदिवासी को शोषण होगा, जबरन उसकी जमीन लूटी जाएगी, तो हम लोग विरोध करेंगे। क्यों नहीं करें? क्योंकि मांग हमारी जायज है और सरकार से बस हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि आप किस आधार पे हमारी जमीन ले रही है। मुआवजा तो दे ही रहे हैं ना। देखिए, हमें मुआवजा भी नहीं चाहिए, वो खतियानी जमीन है, रैयती जमीन है। हम मुआवजा क्यों ले? हम खेती करते हैं हर साल, अभी खेती का समय है, बताइए हाँ, हम क्यों हम उसका मुआवजा ले? आप देखिए, बहुत ज्यादा बंजर जमीन है, भुयारी जमीन है, वो सबको आप लेना। आदिवासियों की रैयती जमीन में आपका नजर क्यों? तो आज बैरिकेटिंग करके तमाम जगह पे रोका गया, आप लोग कैसे आए यहाँ तक, अभी तक पहुंचे? हम लोग देखिए, कांके से होते, नदी नाला होते, पार करते करते हजारों की संख्या में 15 किलोमीटर दूरी तय करके मोरबादी आए हैं। तो अब क्या कुछ अगला निर्णय होना? अभी देखिए, ठीक है, सीएम सर है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, कम से कम डीसी महोदय आए, हम लोग से वार्ता करें, क्योंकि वार्ता पद यात्रा है ना। हम लोग वार्ता करें, हम लोग वार्ता अनुसार अपनी बातों को रखेंगे, मांगों को रखेंगे, और हमें कुछ दस्तावेज दिखाए, तभी रिम्स 2 का कार्य शुरू होगा, अन्यथा हम लोग रिम्स 2 में काम होने नहीं देंगे। काम तो चल ही रहा, प्रशासन वहाँ पर तैनात है, तमाम काम चल रहा है, इसलिए हम लोग धरातल पे को भी वहाँ पर जो है घुसने से मना कर दिया गया है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। देखिए, मीडिया को घुसने से मना किया नहीं, बिल्कुल गलत है कि मीडिया, देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया के द्वारा ही आज सरकार भी चल रही है। चाहे आप चुनाव भी लड़ते हैं तो मीडिया के द्वारा ही आप चुनाव में अच्छे वोटों ला सकते हैं। हम तो घर से निकलते हैं, मीडिया के द्वारा सरकार का कार्य पता चलता है, तो मीडिया को आप क्यों मना करेंगे? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया को कहीं मना नहीं करना चाहिए। मीडिया को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया है तब हमारी मांग सरकार तक जा रही है, हमारी आवाज सरकार तक जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने साफ कहा है, लेकिन सबसे बड़ा चीज देखिए, इधर एक हाथ में हथियार है, हालांकि सांकेतिक रूप से है, और एक हाथ में यहाँ लिखा हुआ है रिम्स 2 के नाम पर जमीन हड़पना बंद करो। क्या कहिएगा? हड़पना बंद करो, वहाँ तो विकास चल रहा है। देखिए, जो सपना हम लोग को दिखाया झुंझुना माननीय हेमंत सोरेन जी, कहते कि कोई तकलीफ नहीं देंगे आम जनता को, आदिवासी को, आप हमें सरकार बना दीजिए, लेकिन उनका पर्दाफाश होने जा रहा है। आज जो स्थिति हमारे माँ बहन रोड पे कड़ी धूप में जो बैठने को मजबूर किया है, और माननीय इरफान अंसारी जी कहते कौन माई का लाल रोकेगा रिम्स बनाने से, तो 2029 में हम भी बोलेंगे तेरा 56 इंच का छीना कितना है इरफान अंसारी, कौन माई का लाल आदिवासी का वोट लेगा, हम भी बोलेंगे 2029 में। और उसका हनुमान, हेमंत का हनुमान में कितनी औकात है, कितनी कुव्वत है, वो 2029 में पता चल जाएगा ये हनुमान को, कि उसका अब्बा जी का जान का जमीन जमताड़ा में नहीं है का। हाँ, तो आइए हमारे खूटे में हम देंगे तुमको जमीन। इरफान काला दिक्को, हम ऐलान करते तुम्हें हम जमीन देंगे, आओ मेरे घर, मेरे बाप का कितना जमीन है मैं तुझे दूंगा, और इन गरीबों का जो खेती योग्य जमीन है उससे हमें बेदखल करना बंद करो। तुम पलायन, बेरोजगारी हमें झेलने का दंश सदियों से जो दोनों हनुमान ने रचा है उसे बंद करो, अन्यथा ये अवाम तुझे, ये वोट की ताकत जो तुझे दिखाएगी आने वाले 2029 में, तेरे हनुमान की कितनी औकात है, कितनी कुव्वत है। मुआवजा भी तो दे रही है वहाँ पर जमीन को लेकर, जिस तरह से विरोध अभी चल रहा है, अभी तो काम वहाँ पर शुरू है, ऐसे में देखिए, मुआवजा बोला जाता है 10-15 मुस्लिम परिवार को वहाँ पर दे दिया गया कुछ, और हमारे आदिवासी समाज का कोई भी लोग वहाँ पर एक भी मुआवजा नहीं लिया है, और सिर्फ वहाँ माननीय इरफान अंसारी जी के कुछ ये रिश्तेदार है उनको सिर्फ दिया गया है, और उनकी दादागिरी से आज वो जमीन पे दावा करते हैं कि कौन माई का लाल रोक सकता है बनाने से। तो एक अहम सवाल है, जहां शिबू सोरेन उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर खेती कीजिए, उपजाऊ कीजिए, लेकिन उनके बेटे जो हैं हेमंत सोरेन, जो आज राज्य के मुख्यमंत्री है, उनका जो कहना है कि यहाँ पर विकास होगा, बाउंड्री कर रहे हैं लगातार जमीन की बचाव को लेकर के, और जिस तरह से आप लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखें? देखिए, हमारे दिसुम गुरु का छत्र छाया वहां पर जब तक था हमारे नगरी वासियों के ऊपर, तब तक वो जमीन सुरक्षित था, और उन्होंने हल चलाकर वो जमीन को सुरक्षित बचाने की कोशिश किया। लेकिन आज माननीय हेमंत सोरेन को क्या नौबत आई कि अपने बाप के बचाए जमीन पर कब्जा करना पड़ रहा है, क्या वो माफिया है? तो मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं
जो चिंटू मिश्रा और पांडे उनके इर्द गिर्द है, उनके इशारे पे वो चल रहे हैं। वो अबू राज का अलाप तो गच रहे हैं, अबू राज का ढिंडोरा को तो पीट रहे हैं, लेकिन जो पिंटू और मिश्रा पांडे उनके इर्द गिर्द है, उनके इशारे पे वो नाच रहे हैं, नचनिया बन चुके हैं वो। इसीलिए ये हालत है हमारे अबू राज झारखंड का आदिवासियों का। वो अपना एक भी अबू राज का लक्षण यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ वो भूमि माफिया दूसरों के इशारे पर नचने बन के हम तांडव कर रहे हैं हमारे आदिवासी के छाती पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ देख रहे थे किस तरह से इन्होंने विरोध प्रदर्शन जो है अपना जताने का काम किया। ऐसे में पूरे जो ग्रामीण है अभी तक तो जो है ज्यादा नहीं लोग पहुंचे, लेकिन और लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। वो लोग यहाँ पर आकर जो है अपना जो है विरोध प्रदर्शन जो है जताने का काम करेंगे। तमाम लोगों के हाथों में आज तक क्या देख सकते हैं, विकास के नाम पर आदिवासी की जमीन लूटना बंद करो, जमीन अधिग्रहण वापस लो, नगरी की खेती योग्य जमीन को लूटना बंद करो, तमाम चीजों को लेकर के हैं यहाँ पे जो स्थानीय वो हाथों में तख्तियां लेकर जो है सरकार को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस आदिवासी जो है इन लोगों का क्या कुछ कसूर है। पीछे जो है वाटर कैनन और पुलिस प्रशासन के साथ जो है इन्हें रोका गया है और यहाँ पर जो है ग्रामीण यहाँ बैठे हैं। हालांकि जो संख्या अभी है वो कम है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग निकले थे सड़क पर, लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग होने की वजह से ये लोग खेत के द्वारा जो है यहाँ तक पहुँचने में सफल हुए। अब देखने वाली बात यह है कि इनका जो आंदोलन है कितना सफल होगा। जिस तरह से लगातार जो है यहाँ के महिला बच्चे के साथ साथ जो है यहाँ के तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हाथों में तख्तियां लेकर के, ये राज्य और देश के लिए जो है चिंता का विषय बना हुआ है। अब क्या कुछ आने वाला समय बताया कि रिम्स में जो है विकास के नाम पर जो वहाँ पर रिम्स 2 बनाया जा रहा है वो चलेगा या नहीं, या फिर रिम्स 1 है उसे ही सुधार दिया जाएगा। देख सकते हैं, क्या कहिएगा, बैठे हुए हैं आप। जमीन बचना चाहिए, हम लोग का उपजाऊ जमीन है, खेती वाला जमीन है। हाँ, आपका भी जमीन वहाँ है? हाँ मेरा भी जमीन है। कितना है? मेरा है 20-21 खेत। सरकार क्या कुछ बोल रही है, देगी मुआवजा? मुआवजा का बात करना ही नहीं है, हम लोग का बस उपजाऊ जमीन नहीं देना है अभी तो। नहीं देना है। या बिल्कुल साफ साफ इनका कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जो है अपनी जमीन जो है रिम्स 2 को दान नहीं करनी है। देख सकते हैं जिस तरह से ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में यहाँ पर काफी आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है।